हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है आज से प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखिए, हम लोग एक ग्रामर का टॉपिक लेते हैं और एक जो है हमारा जो टीचिंग मेथड से संबंधित टॉपिक है या तो वो लेते हैं या फिर जो है लिटरेचर से संबंधित जो पोर्शन दिया हुआ है उसका टॉपिक लेते हैं। तो देखिए, ग्रामर में हम लोग जो है प्रिपोजिशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। लिंकिंग डिवाइसेस जो हमारे टॉपिक दिया हुआ है उसमें प्रिपोजिशन और कंजक्शन ये दोनों आएंगे। केवल जो एक्सरसाइज 8 और 9 ये दो एक्सरसाइजेस जो हैं वो अपलोड करना रह गया है, वो मैं अपलोड कर दूंगी। उसके बाद जो है पूरी तरीके से प्रिपोजिशन खत्म हो जाएगा और फिर जो है हम कनेक्टिव्स जो है कंजक्शन जिन्हें कहते हैं वो स्टार्ट करेंगे। लिंकिंग डिवाइसेस में ये दोनों आते हैं। तो देखिए, प्रिपोजिशन तो कंप्लीट है और अब कंजक्शन स्टार्ट होगा। और इसके अलावा जो है लिटरेचर में मैं काफ़ी सारा सिमिली, मेटाफर और एलिट्रेशन क्या होता है, इसके अलावा राइम स्कीम क्या होती है, शॉर्ट स्टोरीज क्या है, ड्रामा क्या है, सोनेट क्या है, एलिजी क्या है, ये सारा कुछ अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप लोग ज़रूर एक बार चैनल पर विजिट करें, काफ़ी कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और आज से जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीचिंग मेथड के टॉपिक्स, और उनमें जो है मैंने पहला टॉपिक लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसका पार्ट 1 आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ। जो फ्रेंड्स नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर रेगुलर स्टडी के लिए, अगर आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन है उसे आप लोग प्रेस कर दें। यहाँ पर रेगुलर वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। काफ़ी सारा जो स्टडी मटेरियल है मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। रीड की बिल्कुल बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग इंग्लिश के, देखिए वो 4 होते हैं: सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और इसके अलावा टेस्टिंग। ये जो होते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग इंग्लिश के। तो देखिए, इसमें मैं आप लोगों को केवल 2 जो प्रिंसिपल्स हैं, सिलेक्शन और ग्रेडेशन, ये आप लोगों को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। और नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आऊँगी उसके अंदर हम लोग जो है जो प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग उससे संबंधित जो है मटेरियल देखेंगे। उसके अलावा भी जो है टीचिंग प्रिंसिपल्स में देखिए काफ़ी सारे कुछ जो है एसेंशियल चीज़ें क्या होती हैं। जब हम किसी बच्चे को इंग्लिश टीच करते हैं तो क्या चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए, ये भी जो है इसके प्रिंसिपल्स के अंतर्गत ही आता है। तो वो पार्ट 3 में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तो देखिए, पार्ट 1 जो है हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन क्या होता है। द टोटल लैंग्वेज मटीरियल कैन नॉट बी टॉट विद इन अ शॉर्ट टाइम, देयरफॉर द टीचर शुड सेलेक्ट द लैंग्वेज मटीरियल टू बी टॉट कीपिंग इन व्यूज द फिजिकल एंड द मेंटल एज ऑफ द लर्नर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो एक अमाउंट में बच्चे के साथ जो है प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बच्चा जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमको जो है जितना भी टीचिंग मटेरियल है, जितना भी ज्ञान हमको उस बच्चे को प्रदान करना है, तो वो हमको जो है एक साथ हम उसको नहीं दे सकते। तो हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि बच्चे की मेंटल एज क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा किस स्टैंडर्ड में है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें टीचिंग मटेरियल को सिलेक्ट करना पड़ता है। और उसके बाद जो है हम बच्चे को वो टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए, यही चीज़ जो होती है सिलेक्शन कहलाती है। सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव करना, यानी कि उस पूरे ज्ञान में से जो कि हमें बच्चे को देना है, उसकी मेंटल एज, उसकी फिजिकल स्टेमिना के अकॉर्डिंग हम उसको कितना जो है पार्ट जो है प्रेजेंट करें, यही इसी चीज़ को सेलेक्ट करना जो है सिलेक्शन कहलाता है। तो देखिए, द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स बी केप्ट इन व्यूज व्हाइल सेलेक्टिंग द लैंग्वेज मटीरियल फॉर अ ग्रुप ऑफ लर्नर। जो आगे जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको हमको बिल्कुल माइंड में ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम किसी के लिए जो है क्या हमको उसको पढ़ाना है, इसका सिलेक्शन जब हम कर रहे हों। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी जो है वो पहला पॉइंट दिया हुआ है। द वर्ड्स एंड द स्ट्रक्चर शुड बी ऑफन बी यूज्ड बाय देम इन देयर डे टू डे लाइफ। यानी कि ऐसे शब्दों का सिलेक्शन करना चाहिए जो कि बच्चे की डे टू डे लाइफ में बार बार जो है प्रयोग में आ रहे हो, उन्हीं को जो है यानी कि बार बार फ्रिक्वेंटली जो बच्चा यूज कर रहा हो, ऐसे शब्दों का हमें चुनाव करना चाहिए। देखिए, रेंज जो होती है, अब रेंज में क्या होता है, देखिए रेंज मीन्स द नंबर ऑफ सिचुएशंस इन विच अ वर्ड और अ स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड। यानी कि रेंज का मतलब होता है कि जो वर्ड्स हम बच्चे के लिए सेलेक्ट करें, एक तो वो उसके डे टू डे लाइफ में बार बार यूज में होते हैं ऐसे वर्ड, और वो वर्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन जो है बच्चे की लाइफ में कवर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो नंबर ऑफ देखिए range of means the number of situations and which the word or the situation can be used।
यानी कि जो वर्ड हमने सेलेक्ट किए हैं वो बच्चे की लाइफ की ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन में यूज़ होते हों, वही चीज़ जो होती है वो रेंज कहलाती है। तो आप फ्रिक्वेंसी तो समझ गए हो कि वर्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हों, ऐसे वर्डों को सिलेक्ट किया जाए, और जो वर्ड सेलेक्ट किए गए हैं उनकी रेंज ऐसी हो कि वो उसकी लाइफ के अंदर बहुत लंबे अमाउंट को, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ कवर करे। इस तरीके का जो है वर्ड्स हमको टीच करने चाहिए। अब देखिए कवरेज जो होता है वो क्या होता है, इट मीन्स द कैपेबिलिटी फॉर वन आइटम कैन बी यूज्ड फॉर मैनी आइटम्स, यानी कि एक तरीके से ये रेंज ही है। यानी कि जो एक वर्ड जो लिया जाए वो अधिक ज़्यादातर चीज़ों के लिए यूज़ हो, यानी कि जो वर्ड हम बच्चे को सिखाएं वो अधिकतर चीज़ों में उसकी लाइफ में यूज़ हो रहा हो, तो उसी चीज़ को जो है कवरेज कहा जाता है। देखिए रेंज और कवरेज एक तरीके से एक ही बात है। फोर्थ जो हम देखते हैं वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी जो है क्लासरूम फर्नीचर आइटम्स ऑफ द डिफरेंट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स बॉडी पार्ट्स कैन बी सेलेक्टेड इन द लिस्ट ऑफ वोकेबुलरी फॉर द क्लास ऑफ बिगनर्स, यानी कि कहने का मतलब है जब हम बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें ऐसे वर्ड सेलेक्ट करें जो उसके आगे जो है कॉन्क्रीट फॉर्म में हो, यानी कि उसके आगे अवेलेबल हों, जैसे कि क्लास का जो क्लासरूम में टेबल्स होते हैं, चेयर होती हैं, चौक होती है, डस्टर होती है, ऐसी चीज़ों को हमको बच्चों को बताना चाहिए जो कि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से देख ले, कॉन्क्रीट रूप से उन चीज़ों को देख ले और जो है उसका मीनिंग ग्रास्प कर ले। तो ऐसी चीज़, ऐसे जो है वर्ड्स हमको सेलेक्ट करनी चाहिए, तो वो चीज़ जो होती है वो अवेलेबिलिटी होती है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है लर्निंग एबिलिटी। देखिए सेलेक्ट वर्ड्स शुड बी इजी टू लर्न, यानी कि ऐसे वर्ड सेलेक्ट करने चाहिए जो कि बच्चा जो है आराम से सीख ले। देखिए नेक्स्ट है टीचेबिलिटी। इजी लैंग्वेज आइटम्स शुड बी सिलेक्टेड। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स शुड बी टॉट व्हेन द स्टूडेंट हैव एक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज, यानी कि कहने का मतलब है कि जो वर्ड्स हैं वो ऐसे लेने चाहिए जो कि एक तो टीच करने में बहुत ही ईजी हो, और दूसरा जो है बच्चे के सामने एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें तब आप लोग लेकर के आएँ जबकि बच्चे की पूरी तरीके से लैंग्वेज पर कमांड हो जाए, कॉन्क्रीट चीज़ों को देख करके वो समझना सीख जाए, तब जा करके हमको बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स पर, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर, जैसे कि लव, अफेक्शन, ये सब एब्स्ट्रैक्ट हैं, आपको पता है, फीलिंग्स, ऐसी चीज़ों को टीच करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो है कॉन्क्रीट चीज़ें जैसे कि चेयर हुआ, टेबल हुआ, इस तरीके की चीज़ें, और बाद में जो है बच्चे के लिए एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें यानी कि जैसे लव हुआ, अफेक्शन हुआ, जो है क्राइम हुआ, ये सब चीज़ें जो है ये सब सारे जो वर्ड्स हैं जो कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं मिलते हैं, बाद में हमको बच्चे को टीच करने चाहिए जब बच्चे की लैंग्वेज पर पूरी तरीके से कमांड हो जाए। अब देखिए ग्रेडेशन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग द लैंग्वेज आइटम दे शुड बी प्लेस्ड इन एन ऑर्डर। It means what comes after what. Gradation involves sequence and grouping. अब देखिए बहुत ही इजी है, जब हम ये सेलेक्ट कर लें कि बच्चे को क्या पढ़ाना है तो हमको इस चीज़ को अरेंज करना पड़ता है कि बच्चे को जो चीज़ पढ़ानी है वो किस तरीके से पढ़ानी है, यानी कि पहले कौन सी चीज़ सिखानी है और उसके बाद कौन सी चीज़ सिखानी है। देखिए जब भी हम बच्चे को टीच करें तो जो आइटम्स उसको सिखाने के लिए लिए जाएँ वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने चाहिए, और जो ईजी, सबसे पहले ईजी आइटम, उसके बाद डिफ़िकल्ट, दैन डिफ़िकल्ट, इसी तरीके से जो है ईजी टू डिफ़िकल्ट के फॉर्म में बच्चे के सामने जो है पूरा जो मटेरियल है वो प्रेजेंट करना चाहिए। तो इसी चीज़ को जो है, इसी चीज़ को अरेंज करना ग्रेडेशन कहलाता है। ग्रेडेशन में आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि ग्रेडेशन के अंदर जो है दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पहला तो सीक्वेंस होता है और दूसरा होता है ग्रुपिंग। अब देखिए सीक्वेंस क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। देखिए सबसे पहला जो प्रिंसिपल है इसमें वो है सिंप्लिसिटी का, जो है वो प्रिंसिपल लिया जाता है। द लैंग्वेज आइटम शुड बी अरेंज फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि बच्चे के सामने चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करें, यानी कि सीक्वेंस के अंदर आता है सबसे पहले इजी चीज़ बच्चे को सिखाएं, उसके बाद जो है डिफिकल्ट चीज़ों की तरफ बढ़ें। अब देखिए सीक्वेंस मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस व्हाट कम आफ्टर व्हाट। सीक्वेंस का मतलब ही यही है कि जो वर्ड्स हमने बच्चे को सिखाए हैं, जो सेंटेंस हमने बच्चे को सिखाए हैं, वो किस तरीके से अरेंज किए जाएं, यानी कि बच्चे के सामने जो चीज़ें हैं वो किसके बाद कौन सी चीज़ बच्चे को बतानी है, यही चीज़ जो होती है वो सीक्वेंस होता है। अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन इन्वॉल्व सीक्वेंस एंड ग्रुपिंग। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि देखिए कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो देखिए सीक्वेंस और ग्रुपिंग ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेडेशन इम्प्लाइज डायरेक्शन, एक्सप्रेशन, वेरिएशन एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर।
जो ग्रेडेशन है वो डायरेक्शन बताता है, एक्सप्रेशन बताता है, वेरिएशन बताता है और लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर बताता है। अब देखिए सीक्वेंस इज बेस्ड ऑन सिंपल टू डिफिकल्ट एंड फ्रॉम फैमिलियर टू अनफैमिलियर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये रूल्स कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं कि जो बच्चे को जो हमको चीज़ें सिखानी है वो किस फॉर्म में अरेंज होनी चाहिए। तो देखिए जो रूल्स आएंगे, जो प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा सिंपल टू डिफिकल्ट, फैमिलियर टू अनफैमिलियर और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, बिल्कुल आप लोग इसको ध्यान में रखें। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है ग्रुपिंग। इट मीन्स व्हाट वर्ड्स, फ्रेज, मीनिंग्स एंड साउंड्स आर टू बी टॉट। अब देखिए ग्रुपिंग जो है वो ये चीज़ बताएगी कि सेम चीज़ों को एक ही ग्रुप में रख करके पढ़ाया जाए, यानी कि जब बच्चे को हम लोग कोई चीज़ टीच करें तो देखिए जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेज हैं, उन कौन से हम लोगों को सिलेक्ट करने हैं, कौन सी साउंड्स हमको एक साथ बच्चे को बतानी है, कौन से वर्ड्स हमको एक साथ बच्चे को बताने हैं, वो जो है यानी कि इंटर रिलेटेड वर्ड्स को, इंटर रिलेटेड साउंड्स को जो है हम बच्चे को एक साथ बताएं, वही चीज़ जो होती है ग्रुपिंग होती है। तो देखिए आगे एक्सप्लेन किया हुआ है फोनेटिक ग्रुपिंग। अब देखिए फोनेटिक ग्रुपिंग क्या होती है। द सेम साउंड्स आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप, जैसे कैट, रैट, मैट, पैट, सेट एक्सेट्रा। देखिए यानी कि जब बच्चे को हम एक ही साउंड सिखा रहे हो तो उसके अंदर जितने भी वर्ड्स एक साथ आ सकते हैं उतने सारे वर्ड्स हमको बच्चे को एक साथ सिखा देने चाहिए, ताकि बच्चे को पता चले कि इन वर्ड्स को इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। अब देखिए लेक्सिकल सिचुएशंस क्या होती हैं। वर्ड्स रिलेटेड टू सेम ग्रुप शुड बी टॉट लाइक फादर, मदर, ब्रदर और एक्सेट्रा। देखिए लेक्सिकल का मतलब होता है एक सेम ग्रुप से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो एक साथ बता देने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, फादर, मदर, ब्रदर, ये सब जो है एक फैमिली के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो देखिए एक फैमिली मेंबर्स के जो वर्ड्स हैं, जितने वर्ड्स हैं एक साथ बच्चे को सिखा दें, तो यही चीज़ जो होती है वो लेक्सिकल सिचुएशंस होती हैं। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। अब देखिए ग्रामेटिकल ग्रुपिंग क्या होती है। व्हेन सिमिलर पैटर्न्स आर ग्रुप्ड लाइक माय स्टिक, हिज स्टिक, योर स्टिक, आर स्टिक। कहने का मतलब है इसमें जो हम लोगों ने बताया वो प्रोनाउन जो है वो एक साथ बच्चे को बता दिए, यानी कि प्रोनाउन जो है ग्रामर का एक पार्ट है। तो प्रोनाउन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो एक साथ बच्चे को हमने सिखा दी है। माय एक प्रोनाउन है, हिज, योर, आर, ये सब एक प्रोनाउन है। तो देखिए ये जो है बच्चे को एक साथ बता दिया गया है। अब देखिए सिमेंटिक ग्रुपिंग क्या होती है। सिमेंटिक ग्रुपिंग देखते हैं। व्हेन वर्ड्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एज पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक एक्सेट्रा। देखिए यानी कि जो है जो वर्ड्स हैं उनका जो मीनिंग निकले वो एक जैसा निकलना चाहिए। जैसे कि पेन है लिखने के काम में आता है, पेपर लिखने के काम में आता है, जो पेंसिल होती है वो लिखने के काम में आती है, नोटबुक पर लिखा जाता है। तो देखिए लिखने से संबंधित जितने भी जो शब्द हैं वो बच्चे को एक साथ दिखा दिए गए हैं। तो यानी कि राइटिंग स्किल्स जो हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो एक साथ बच्चे को बता दिया गया है। तो जब भी जो वर्ड्स होते हैं जिनका एक जो है सेम मीनिंग निकलता है, उसके अंतर्गत जब बच्चों को वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं तो देखिए वो जो होता है वो सिमेंटिक ग्रुपिंग कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ग्रुपिंग। अब स्ट्रक्चर ग्रुपिंग क्या होती है। सिलेक्टिंग द साउंड्स इनटू द वर्ड्स एंड वर्ड्स इनटू फ्रेज, द फ्रेजेस इनटू क्लॉजेस एंड द सेंटेंस एक्सेट्रा। यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे को इस तरीके से बताना चाहिए कि पहले बच्चे को वर्ड बताने चाहिए, फिर उन वर्ड से जो है थोड़ा सा फ्रेज बनाकर बताना चाहिए, देन जो है फ्रेज को जो है क्लॉज में कन्वर्ट करना चाहिए और फिर क्लॉज से जो है सेंटेंस पर आना चाहिए। इस तरीके से जो है बच्चे को स्ट्रक्चर फॉर्म में जो है टीचिंग की जानी चाहिए। तो यही जो चीज़ होती है वो ग्रुपिंग के अंतर्गत आती है। देखिए ग्रुपिंग में जो है फोनेटिक ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल मैंने बता दिया था कि एक ही समुदाय से संबंधित या एक ही जो ग्रुप है उससे संबंधित लोग अगर एक साथ बता दिए जाएं। ग्रामेटिकल आप लोगों को पता ही है। सिमेंटिक ग्रुपिंग में देखिए सेम मीनिंग निकलता हो जिन चीज़ों का, यानी कि जो चीज़ें एक ही चीज़ के काम आए, जैसे कोई राइटिंग के काम में आता है, पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक, ये सब राइटिंग जो है मटीरियल है, राइटिंग मटीरियल है और इनका एक ही जैसा मीनिंग निकलता है। तो देखिए वो सिमेंटिक ग्रुपिंग होता है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बता दिया कि पहले वर्ड सिखाएं बच्चे को, देन जो है आप फ्रेज सिखाएं, उसके बाद क्लॉज सिखाएं और आफ्टर देन यू मे टीच सेंटेंसेस टू द स्टूडेंट्स। तो देखिए ये जो चीज़ है इस तरीके से फॉर्म में बच्चे को, यानी कि ईजी टू डिफिकल्ट जो है बच्चे को टीच करना है।
तो देखिए ये मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं। इनमें जो है हमने सिलेक्शन और ग्रेडेशन ये 2 प्रिंसिपल्स देखे, पार्ट 1 था। इसके बाद जो मैं लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग, ये 2 प्रिंसिपल्स लेके आऊँगी। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए आएगा वो जो कॉमन हम लोगों को क्या-क्या प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने हैं, वो कॉमन प्रिंसिपल्स मैंने लिखे हैं, 10 या 12 प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। उसके बाद जो है प्रिंसिपल का हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो मेरे पास अवेलेबल होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी हम लोग देखेंगे। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।